Hello बच्चों, let's read the question. The question here is that the ozone hole over Antarctica develops each year between. So ये जो ओजोन होल है इसको डेवलप करने के लिए अंटार्कटिका के ऊपर हम देखते हैं कि लेट अगस्त और अर्ली अक्टूबर में ये डेवलप करता है, ना कि ये लेट अक्टूबर या अर्ली नवंबर, अर्ली जुलाई एंड लेट अक्टूबर। तो ये बाकी जो ऑप्शंस दी हुई हैं यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शंस दी हुई हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन की थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। हालांकि हमें पता है कि ये ए ऑप्शन जो इसकी है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सो हर साल ओजोन होल फॉर्म होता है अंटार्कटिका रीजन में ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ सर्दर्न हेमिस्फीयर। सो जब सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर स्प्रिंग आती है तब ये ओजोन होल जो है यहाँ पे फॉर्म होगा। अब इस केस में हम देखते हैं कि सितंबर टू अक्टूबर ये फॉर्म होता है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जो वो रिलीज करती है इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, रशिया एंड जापान। इन्होंने रिलीज करने हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो कि पहुंच जाएंगे स्ट्रेटोस्फीयर में, और स्ट्रेटोस्फीयर से ये विंड्स की हेल्प से पुश हो जाते हैं टुवर्ड्स द एंटार्क्टिक रीजन। सो ड्यूरिंग विंटर वहाँ पे कोई सनलाइट नहीं है, टेम्परेचर बहुत ही लो है। सो इस वजह से वहाँ पे बन जाते हैं आइस क्लाउड्स। सो आइस क्लाउड्स बनने से ये आइस क्लाउड्स है, इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पे होती हैं कि टेम्परेचर भी कम है, सनलाइट भी नहीं है। सो इस वजह से जो एंटार्क्टिक एयर है वो आइसोलेट हो जाती है बाकी सारे वर्ल्ड से। एंटार्क्टिक एयर जो है वो आइसोलेट हो जाएगी, राइट। सो इस केस में एंटार्क्टिक एयर जब आइसोलेट हो जाती है तो वहाँ पे पोलर वर्टेक्स, तो एयर वहीं पे घूमती रहेगी और वहाँ पे बन जाएगा पोलर वर्टेक्स। इस पोलर वर्टेक्स के अंदर सारी केमिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बनाना शुरू कर देगा और यहाँ पे ओजोन की डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगी। सो ओडीएस की हेल्प से ये ओजोन डिप्लीशन हो रही है। सो ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, रिएक्शन को ये ट्रिगर कर रहा है। और इस एरिया के अंदर जो ओजोन लेयर है इस टाइम के ऊपर सबसे थिनेस्ट ओजोन लेयर होती है। सो ये थिनेस्ट एरिया होएगा तो ये बनता है अर्ली अगस्त और लेट अक्टूबर में, बिकॉज कंडीशंस इस टाइम के ऊपर फेवरेबल होती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। ऑल द बेस्ट।